यदि आपका परिवार स्ट्रांग है, मजबूत है, तो उन जल्लादी जिहादी भीड़ से आप टक्कर ले पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आपके दरवाजों को तोड़ करके घुसेंगे और आपके सामने आपकी मां बहन बेटियों को उठा करके उनके साथ दुराचार किया जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपकी कनपटी पर तमंचा लगाया जाएगा, आपसे सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। बहुत सारे रिपोर्टर, बहुत सारे न्यूज चैनल इस बात को कहते हैं कि 2050 तक इस भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा और वो लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। जब वो लोग बहुसंख्यक होंगे तो क्या दृश्य होगा इस भारत का, आप सोच करके देखिए। क्या आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपकी संतति सुरक्षित रह पाएगी? वीर सावरकर की पावन धरा है, वीर सावरकर को पढ़ के देखिए, आप मोपला को पढ़ के देखिए। क्या हुआ मालाबार के अंदर? जब उनकी तादाद बढ़ी तो कैसे कैसे हिंदुओं को रात रात में टारगेट करके हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। और हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या हुआ, यह भी वीर सावरकर स्पष्ट लिख देते हैं। वैसे जल्लाद लोग हैं जो शवों के साथ में भी दुराचार करते हैं। आपके पूर्वज, पूछना उनसे, अगर कोई पुराना पूर्वज जिंदा हो, क्या क्या उन पर बीती होगी। अपनी प्रॉपर्टी की बात छोड़ो, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाए, सुरक्षा नहीं कर पाए। वही विचारधारा के लोग आज इस समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं कि आपकी बेटी की, आपकी बहन की, आपकी मां की सुरक्षा है? सोच करके देखिए। इसलिए राष्ट्र के हालात बहुत अच्छे नहीं है बंधुओं। और दुनिया का दुर्भाग्य यह है, दुनिया के अंदर केवल हिंदू एक जाति है कि जिसने इतने लंबे समय तक गुलामी को झेला, अभी भी हिंदू चेतना को प्राप्त नहीं हुआ। अभी भी दोबारा से गुलामी के गड्ढे में हम गिरने वाले हैं। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में करूंगा, हालात आप अच्छी तरह से सभी परिचित हैं। इन हालातों से देश को हम कैसे बचा पाएंगे? अपने परिवार पर हमको काम करना है। अगर हम देश को बचाना चाहते हैं तो पहले अपने परिवारों को बचाएं। ये लड़ाई आपको अपने परिवार से शुरू करनी पड़ेगी। और वो लड़ाई कैसे लड़नी है बंधुओं? पहला हमारा उद्देश्य है कि रिश्ते बचाइए। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। क्या राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति आपके पास कोई औलाद है? राम प्रसाद बिस्मिल की मां ने अपने बेटे को मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। एक सन्यासी प्रवचन दे रहे थे, उस प्रवचन के अंदर एक वृद्धा मां बैठी हुई थी। सन्यासी कह रहे थे कि मां भारती को आजाद कराने के लिए कौन मां अपने बेटों के पुष्प को मां भारती के चरणों में समर्पित करेगी? एक वृद्ध मां खड़ी होती है, कहती है, स्वामी जी अब तो मैं बूढ़ी हो गई, मेरा एक बेटा बिस्मिल मैं देश को समर्पित कर चुकी हूं, अब मैं वृद्धा हूं, मैं दूसरा बेटा पैदा नहीं कर सकती। अब तो आप मुझे ये आदेश दीजिए कि बूढ़ा शरीर राष्ट्र के किस काम के आ सकता है? क्या मैं राष्ट्र की सेवा कर सकती हूं? बंधुओं, सोचने की आवश्यकता है। राष्ट्र को दोबारा से भगत सिंह की आवश्यकता पड़ेगी, ऊधम सिंह की आवश्यकता पड़ेगी, फतेह सिंह जोरावर की आवश्यकता पड़ेगी, हकीकत वीर की आवश्यकता पड़ेगी, विनायक दामोदर सावरकर की आवश्यकता पड़ेगी, चापेकर बंधुओं की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वो चापेकर बंधु कहां से आएंगे मुझे बताइए आप। आपका तो केवल एक ही बेटा है और उस बेटे को हम केवल IAS IPS जज बनाना चाहते हैं। अब जब देश के लिए बलिदान की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देगा? आपकी क्या तैयारी है, आप सोचिए। दूसरी तरफ उनके 10-10 बच्चे हैं, 8-8, 7-7 बच्चे हैं, 4 बच्चे जिहाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मदरसों में जाकर के पढ़ रहे हैं। उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा तो आपका है कि आने वाला समय कितना भयावह होने वाला है और हम हाथ पर हाथ धर करके बैठे हैं। इसलिए राष्ट्र को बचाना तो पहले परिवार को बचाओ, क्योंकि परिवार राष्ट्र की एक इकाई है। सबसे पहला काम अपने रिश्तों को बचाइए। आज हिंदू समाज अपना रिश्ता नहीं बचा पा रहा है। हम पुराने लोगों से पूछते हैं कि कितने भाई थे, तो कहते हैं हम 4 भाई थे, 8 भाई थे। लेकिन 4-8 भाई जिस परिवार में पैदा होते थे, आज वहां पर एक बच्चा है, केवल एक बच्चा। परिवार नियोजन हम पर लागू हुआ, दूसरे लोगों में लागू नहीं हुआ। आज इस देश में चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड इंडिया, कितनी सारी पॉलिसी चल रही हैं। और हिंदू पढ़े लिखे बच्चों और बेटियों को यह बहकाया जाता है कि या तो शादी मत करो, और शादी करो तो बच्चे पैदा करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बंदर पालो, वो अच्छा है, लेकिन बच्चा मत पालना, क्योंकि आपकी फ्रीडम सब खत्म हो जाएगा, आपका सौंदर्य खत्म हो जाएगा बच्चा पैदा करने में। इसलिए ये भूल मत करना। जब आपके पास में प्रॉपर्टी 50 गुना ज्यादा है और उस प्रॉपर्टी को संभालने वाला बालक नहीं है, तो बताओ वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? जिसकी ज्यादा आबादी होगी उसका प्रॉपर्टी पर कब्जा होगा। अब कितनी भी प्रॉपर्टी कमा लीजिए, यदि आपकी आबादी नहीं रही तो सब कुछ जाने वाला है आपके हाथ से बंधुओं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं कहता हूं, दंगे के हालात में केवल आपका परिवार साथ आता है, कोई पुलिस भी साथ आने वाली नहीं है, कोई सरकार आपका साथ देने वाली नहीं है। यदि आपका परिवार स्ट्रांग है, मजबूत है, तो उन जल्लादी जिहादी भीड़ से आप टक्कर ले पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आपके दरवाजों को तोड़ करके घुसेंगे और आपके सामने आपकी मां बहन बेटियों को उठा करके उनके साथ दुराचार किया जाएगा।
आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपकी कनपट्टी पर तमंचा लगाया जाएगा, आपसे सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। हो नहीं रहा क्या इस देश के अंदर? पहले नहीं हुआ? इतिहास को भूल गए क्या आप लोग? कश्मीर फाइल को देख लीजिए, क्या क्या हुआ कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे भाइयों के साथ में। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, हिंदू समाज यदि बचना चाहता है तो अब परिवार पर ध्यान दे। देखिए कितना बड़ा गेम हमारे साथ में चला। आज से 25 साल पहले हमारी माताएं बैठी हैं, पुराने लोग बैठे हैं, क्या आपने किसी से सुना कि उस पर ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ? 25 साल 30 साल पहले किसी महिला पर ऑपरेशन से बच्चे होते थे क्या? नहीं होते थे, नॉर्मली बालक हुआ करते थे। और दूसरे लोगों में आज भी नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हिंदुओं में यह परंपरा क्यों चली? हमको पता नहीं चला कितना बड़ा गेम हमारे साथ में हो गया। डॉक्टर लोगों ने हमसे कह दिया कि ऑपरेशन से बालक कराओ, ऑपरेशन से बालक होगा तो एक ही बालक हो सकता है, डॉक्टर कह देता दूसरे की रिस्क मत लेना। आज भी वहां 8-8 7-7 बालक नॉर्मल प्रक्रिया से होते हैं, हमारे यहां सब ऑपरेशन से हो रहे हैं और एक बालक से ज्यादा नहीं हो रहा। तो बोलो राष्ट्र क्या सुरक्षित है? राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र को बचाएं, तो सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने परिवार को बढ़ाएं। अगर हम घटते रहे इसी प्रकार से, योगी जी ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं घटोगे तो भी कटोगे। अगर आपकी आबादी इसी प्रकार से घटती चली गई तो आप बचने वाले नहीं हो बंधुओं। इसलिए हमको बटना भी नहीं है और हमको घटना भी नहीं है, रिश्तों को बचाना है। एक बालक पैदा होने से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता, मामा का रिश्ता, बुआ का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। हमारे राष्ट्र को क्या हम खाक बचाएंगे? इसलिए संकल्प लेना। मैं तो आजकल कहता हूं, प्रवचनों में जाकर के मंचों से बोलता हूं कि जब आप अपने बेटे की शादी करो तो अपनी बहू से, अपने ससुराल वालों से दहेज की डिमांड मत करना। अगर एक ही दहेज चाहते हो तो केवल एक दहेज मांगना, केवल एक दहेज, और ये मांगना कि मेरी बेटी अब तू मेरे घर में जो बहू बन करके आएगी तो मैं तेरे से कोई दहेज नहीं चाहता, मैं केवल ये चाहता हूं कि मेरे परिवार में कम से कम 4 संतान मुझे चाहिए। ये हम लोग नहीं करना चाहते, हमको सबको प्रॉपर्टी चाहिए बस। जो राष्ट्र को बचाने का फॉर्मूला, उस पर तो कोई हिंदू काम ही नहीं करना चाहता। कैसे राष्ट्र बचेगा आपका? बंधु, एक बालक को हम सब IAS IPS जज बनाना चाहते हैं, अपने किसी बालक को कोई गुरुकुल में भेजना ही नहीं चाहता। गुरुकुल में कौन जाएगा? अब आपके बच्चे गुरुकुल में नहीं गए तो आपकी संस्कृत विद्या खत्म। संस्कृत विद्या खत्म तो आपके वेद शास्त्रों में क्या लिखा है कौन समझेगा? कौन उन गुत्थियों को सुलझाएगा? और जब वेद शास्त्र नहीं बचे, संस्कृति नहीं बची, तो आप कैसे बचेंगे? तो हिंदू समाज बहुत गलत डायरेक्शन में आज जा चुका है। इसको आज दोबारा से उसी पैटर्न पर लाने की आवश्यकता है। यदि आप इस राष्ट्र को बचाना चाहते हो तो पहला संकल्प कि हम परिवार को बढ़ाएंगे, रिश्तों को बचाएंगे, ये पहला संकल्प यहां से होना चाहिए।